बड़ा अजीब सा आ रहा है ऑप्शन। देखो बच्चों, चक्कर क्या है कि सबसे पहले सेंटर से सेंटर की दूरी कितनी है। सरफेस से सरफेस की दूरी ज्यादा मैटर नहीं करती है। सेंटर से सेंटर की दूरी यहाँ से हो जाएगी 10r। सर रूट में आंसर आ रहा है। हाँ, रूट में आ जाएगा जैसे भी। तो एक्चुअली क्या है कि ये कोई पॉइंट है, मान लो लेट अस टेक कोई एक पॉइंट है, यहाँ पर इंटेंसिटी 0 है। जितनी इंटेंसिटी इसकी वजह से है उतनी इंटेंसिटी इसकी वजह से है। दोनों की इंटेंसिटी बराबर है, एक की और दूसरे की। प्लैनेट 1 मान लो, ये प्लैनेट 2 मान लो, या जो भी मान लो, सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी। तो इंटेंसिटी क्या होता है, जी मास, इसका मास क्या हो जाएगा C6m, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा। डिस्टेंस नहीं दिया तो इसका डिस्टेंस आप r ले लो और x ले लो, x ले लो। अगर इसका डिस्टेंस आपने x ले लिया तो ये हो जाएगा x², और दूसरा हो जाएगा g, उसका मास सिर्फ m ले लो, और डिस्टेंस कितना ले लो, डिस्टेंस कितना ले लो, ये क्या हो जाएगा बच्चों डिस्टेंस, 10r माइनस x हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर। m से m कैंसिल, g से g कैंसिल, 6/x² इज इक्वल टू 1/10r माइनस x का होल स्क्वायर। और रूट ले लो, टेकिंग रूट बोथ साइड, रूट ले लो बच्चे। तो ये क्या हो जाएगा, √6/x इज इक्वल टू 1/10r माइनस x। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, ये क्या हो जाएगा, 10√6r माइनस √6x इज इक्वल टू x। इसको इधर ले जाओ, 10√6r इज इक्वल टू x 1 प्लस √6। इसको नीचे ले आओ, x 10√6r 1 प्लस √6, ये आ जाएगा। कोई डाउट? अरे बोलो भाई बोलो। नो सर। ये आ जाएगा। अच्छा, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट नल पॉइंट है, इसका मतलब इस पॉइंट पे कोई बॉडी रखी जाए तो दोनों ही उसको अपनी तरफ खींच नहीं पाएंगे, क्योंकि जितनी फोर्स से प्लैनेट 1 खींचेगा उतनी फोर्स से प्लैनेट 2 खींचेगा। ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं नल पॉइंट। चलो अच्छे, इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। अब ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? देखो अच्छा, होता क्या था कि जब हम अब छोटी क्लास में थे, जैसे कि 9 क्लास में थे, तो आप पढ़ते थे कि पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। क्या ये ठीक था? क्या पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है? क्या इसमें कुछ गड़बड़ है या सही है, ये सफिशिएंट है? कोई बच्चा इसके बारे में कुछ डिस्क्राइब करना चाहेगा क्या? सर अर्थ पे सही है। देखो बच्चे, ये गलत है, उसका कुछ कारण है। पोटेंशियल एनर्जी mgh नहीं होती है एक्चुअली, इसका कुछ कारण है। आप जैसे कहोगे कि सर पोटेंशियल एनर्जी mgh है, तो जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है तो क्या होता है बच्चों, हम कहते हैं कि वो ऊपर से नीचे आ रही है, तो हम कहते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अगर ये फॉर्मूला वैलिड है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहाँ पर मानोगे फिर आप? कहाँ जीरो है पोटेंशियल एनर्जी? अगर ये फॉर्मूला आप वैलिड इसको यूज करते हो हाइट, तो ये हाइट कहाँ से लोगे फिर? ये हाइट कहाँ से ली जाए रेफरेंस, अगर ये फॉर्मूला ठीक है तो? अब कोई बच्चा कह देगा सर सरफेस से ले लो, सर सरफेस ऑफ अर्थ से ले लो, ये सर अर्थ, इसके सरफेस से ले लो हाइट, और यहाँ से ले लो हाइट, यहाँ से सारा रेफरेंस ले लो, ये हाइट ले लो h। अब अगर इस पॉइंट पे आपने रेफरेंस पॉइंट मान लिया, इसको रेफरेंस ले लिया, तो अच्छे इस पॉइंट पे तो हाइट जीरो हो गई जो आपने रेफरेंस माना। तो इस तरीके से इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी क्या आनी चाहिए, mgh, h में जीरो पुट कर दोगे, इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी जीरो आनी चाहिए। तो ठीक है, अच्छी बात है। बट अगर आपने यहीं पे गड्ढा किया, नीचे गड्ढा कर दिया, ऐसे डिग किया, और यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट को रखा, तो वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाएगा। यार अगर किसी चीज की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो फिर उसका मोशन होना ही नहीं चाहिए था, फिर वो बॉडी नीचे कैसे गिर रही है? तो इसका मतलब आपने अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो माना, वो गलत माना। सही में अगर किसी चीज की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है तो उसका मतलब उस पर उसको दुनिया से लेना देना नहीं है, वो मतलब ही नहीं रखती किसी चीज से, उस पर किसी चीज का कोई असर ही नहीं है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर आपने जो सरफेस है उस पर आपने पोटेंशियल की जीरो मानी थी उसको, तो वो गलत माना, क्योंकि अगर आपने गड्ढा किया तो वो बॉडी नीचे गई, तो फिर आप कहाँ मानोगे, रेफरेंस कहाँ से लोगे? बताओ बच्चे, कोई बच्चा बताएगा क्या ये फॉर्मूला सही है
और सही है तो फिर क्या लें? एच का रेफरेंस कहाँ से ले? हाइट बोलो बच्चे बोलो। हेलो, सेंटर ऑफ अर्थ से लोगी? हेलो, सर आपकी आवाज कट रही है। मेरी आवाज कट रही है बच्ची? बाकी बच्चे बताओ, मेरी आवाज कट रही है? हाँ कट रही है आवाज। कट रही है। एक मिनट रुको बच्चे, एक मिनट रुको बच्चे। चेंज करते हैं। हेलो, हेलो आ रही है बच्चों? आवाज आ रही है? सर, अभी भी ब्रेक हुई बीच में अभी फिर से। अब आ रही है? हेलो, Yes, Yes, sir. sir. चलना है तो ठीक है। बताओ बच्चे, क्या ये फॉर्मूला ठीक है और ये फॉर्मूला ठीक है गलत है? क्या है इसका? क्या करें इस फॉर्मूले का? क्या है इस फॉर्मूले के बारे में? कुछ बताओ, क्या करें, कैसे लगाते हैं, क्या है फॉर्मूला mgh? क्या ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है? तो हाइट कहाँ से ले? अब एलोरिका या किसी बच्चे ने कहा हाइट सर सेंटर से लेते हैं अर्थ की। ठीक है, ठीक है अच्छे, हाइट सेंटर ऑफ अर्थ से ले लो। आप कभी लेते हो क्या? आपने कभी ली है क्या? No, sir. आपसे बोला जाता है कि एक बॉडी जमीन से 2 मीटर हाइट पे है, तो आप जब अप्लाई करते हो तो mgh को h में 2 यूज करते हो सीधे सीधे। क्या आप इसमें अर्थ का रेडियस जोड़ते हो क्या? अर्थ का रेडियस और ये 2 मीटर प्लस 2 मीटर, बोलो। आप तो सरफेस से लेते हो। देखो अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, छोटी क्लास से आप ये कैसे यूज करते हुए आ रहे हो ये बताता हूँ, फिर इसमें क्या गड़बड़ है ये भी बताता हूँ। ये सरफेस है, ठीक है, हमने मान लिया एक बॉडी है 2 मीटर की हाइट पे। आप कहोगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, और h को क्या पुट कर दो? 2 मीटर। ऐसे आप सॉल्व करते हो। क्या ये ठीक है या गलत है? आप तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मान रहे हो, इसको रेफरेंस मान रहे हो। क्या गड़बड़ क्या है, क्या इशू है इसके साथ? अगर ये पॉइंट रेफरेंस हो गया तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होनी चाहिए, और अगर इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होनी चाहिए, क्योंकि हाइट तो आप यहाँ से ले रहे हो, रेफरेंस मान लिया आपने, और यहाँ अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी तो यहाँ खुदाई भी कर दी जाए तो कोई बॉडी नीचे जानी नहीं चाहिए उसके बाद भी। किसी के दिमाग में कुछ सूझ रहा है या नहीं सूझ रहा बच्चों? फिलहाल बताओ जल्दी से। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है भाई मेरी? Yes, sir. देखो बच्चों, हम बताते हैं। पहली बात तो ये जो फॉर्मूला है ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नहीं है। अब आप कहोगे सर ये तो धोखा हो गया। ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh। अब ये क्या चक्कर है? ये फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास ए पॉइंट है बॉटम पे और बी पॉइंट है ऊपर, तो ए और बी में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या है, ये उसका फॉर्मूला है। ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं बताता है बी पॉइंट पे पॉइंट पे, ये ए और बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस बताता है। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नहीं है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो फॉर्मूला आपको mgh दिया जाता है और पोटेंशियल एनर्जी ऐसा लिखा जाता है, एक्चुअल में सही नहीं है। ये पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, और वो भी ओनली फॉर स्मॉल हाइट्स। स्मॉल हाइट्स के लिए ही वैलिड होता है फॉर्मूला, ज़्यादा बड़ी हाइट्स के लिए वैलिड नहीं होता ये फॉर्मूला। ये ध्यान रखना बच्चों। ये जो फॉर्मूला है ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नहीं है, ये चेंज इन डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, और ये भी लार्ज हाइट के लिए वैलिड नहीं होता, स्मॉल हाइट्स के लिए वैलिड होता है। जैसे कि 2 पॉइंट्स है, उनमें 10 मीटर का सेपरेशन है, 100 मीटर का सेपरेशन है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होगा?
अगर ये फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता तो जो दिक्कतें मैंने आपके सामने रखी वो नहीं आती, आप बिल्कुल परफेक्टली आंसर दे पाते। आप लोग आंसर नहीं दे पा रहे हो, आप कह रहे हो सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। अगर सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है तो गड्ढा कर दो तो बॉडी नीचे क्यों गिर जाती है, और अगर सेंटर पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है तो आप सारे डिस्टेंस सेंटर से क्यों नहीं मेजर करते, फिर सरफेस से क्यों मेजर करते हो। तो ये फॉर्मूला डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का होता है, दो पॉइंट के बीच का, और ये स्मॉल हाइट्स के लिए वैलिड होता है। बट जहां आप ये लगाते हो वो अपनी जगह ठीक है, जो जब तक आपने अभी तक ये वर्क पावर एनर्जी में लगाया, कहीं भी लगाया, हमने इसके डेरिवेशन भी करा दिए, 9th क्लास में भी पढ़ लिया, बट ये अपनी जगह ठीक है। एक्चुअली ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है ही नहीं, ये डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, वो भी स्मॉल हाइट्स के लिए। समझे या नहीं समझे बात बच्चों मेरी? बोलो 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 बोलो। यस सर। पोटेंशियल एनर्जी का एक्चुअल फॉर्मूला फिर क्या होता है? देखो बच्चों, दो मासेस हैं m1 और m2, ये आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं क्योंकि इनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स होता है। जहां कभी फोर्स है वहां हमेशा एनर्जी जरूर होती है, पोटेंशियल एनर्जी जरूर होती है। इनके बीच का फोर्स होता है g m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ये हमने अपनी पहली क्लास में पढ़ा था। और इनके आपस की कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है इनके इंटरेक्शन की वजह से, और इसका फॉर्मूला होता है माइनस g m1 m2 बाय आर। ये कैसे डिराइव हुआ अभी हम ये बाद में जानेंगे, बट फिलहाल आपको फॉर्मूला बता रहे हैं। जैसे फोर्स का फॉर्मूला बताया था ऐसे ही सीधे सीधे फॉर्मूला बता रहे हैं। फोर्स के फॉर्मूले में उसमें फर्क होता है, ऊपर आर स्क्वायर है नीचे आर है, यहाँ नेगेटिव साइन होता है। कई बच्चे कहते हैं सर नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है? नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि ग्रेविटेशन फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव फोर्स होने के चक्कर में ये नेगेटिव होता है। अगर ग्रेविटेशन फोर्स रिपल्सिव भी होता है तो ये नेगेटिव साइन नहीं होता यहाँ पर। और या फिर नेगेटिव साइन ये भी शो करता है कि बाउंडेड है, खींचे जा रहे हैं एक दूसरे के मासेस, क्योंकि ये कभी एक दूसरे को भगाना नहीं चाहते, एक दूसरे के पास आना चाहते हैं। अब बच्चे कहते हैं सर ये दो मासेस का है, तो फिर एक्चुअल में अर्थ का क्या होगा? देखो अच्छे, अर्थ है, ये एक प्लैनेट है, अर्थ मान लो, कोई प्लैनेट मान लो, उसका मास कैपिटल एम लिख रहे हैं, और मान लो अर्थ पे कोई मास रखा हुआ है, अर्थ पे कोई मास रखा हुआ है स्मॉल एम, ऐसे, ठीक है। तो फिर इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इनकी पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ दैट बॉडी, बाय क्या लिखेंगे बच्चों? कोई बच्चा बताएगा बाय क्या लिखेंगे? बाय क्या लिखेंगे? आर, कैपिटल आर। बाय कैपिटल आर। अब बच्चे बताओ इसमें हमने उसकी हाइट क्यों नहीं ली? हमने उसकी हाइट क्यों नहीं ली? अन्य नहीं छोड़ रहे बच्चे, 1 मिनट में छोड़ रहे, हाइट क्यों नहीं ली हमने इस बॉडी की? एक्चुअली हमने अर्थ के ऊपर उस बॉडी की हाइट इसलिए नहीं ली क्योंकि अर्थ का रेडियस काफ़ी बड़ा होता है। अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर। अर्थ पे आमतौर पे हम जैसे लोग हैं, हमारी हाइट इतनी नहीं है, अगर हमारी हाइट कुछ ऐड भी कर दी जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। जब तक कोई बॉडी अर्थ के सरफेस से बहुत ऊंचाई पे नहीं है तब तक उसकी पोटेंशियल एनर्जी लगभग इसी फॉर्मूले से आती है। इसमें आर रेडियस ऑफ अर्थ होता है। बट मान लो अगर एक कोई बॉडी सही में अर्थ से बहुत दूर चली जाए, बहुत दूर, सही में बहुत दूर, मतलब दूर में भी काफी दूर, काफी दूर मतलब कि आपने उसको लॉन्च वॉन्च कर दिया है, लॉन्च वॉन्च कर दिया और वो दूर चली गई। कहाँ दूर चली गई? ऐसे जिसमें हाइट सिग्निफिकेंट है, मतलब कि काफी दूर, एच हाइट लेना पड़ेगा आपको। तो तब क्या फॉर्मूला लगेगा बच्चे पोटेंशियल एनर्जी का? बोलो उस केस में क्या फॉर्मूला लगाएंगे पोटेंशियल एनर्जी का? बोलो जल्दी बताओ बच्चे, जल्दी बोलो। माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय उन दोनों का डिस्टेंस आर प्लस एच। आर प्लस एच, या स्मॉल आर भी कह सकते हैं। मान लो सेंटर से वहां तक की दूरी स्मॉल आर है, तो ऐसा लिखते हैं। तो अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में स्टडी करेंगे और डिटेल में और बाकी चीज़ें जानेंगे। आज के लिए बस आप इतना सा ध्यान रखो बच्चों। क्या क्या ध्यान